हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल के एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का पेपर गणित यानी कि आप लोगों को कल की मैंने क्लास में इकाई 10 यानी कि टॉपिक 10 आप लोगों को पढ़ाया था, जिस टॉपिक ने मैंने आप लोगों को समुच्चय की संकल्पना के बारे में बताया था। ये आपके टॉपिक का नाम है और इससे संबंधित जितने भी कॉन्सेप्ट हैं सभी आपके क्लियर किए थे। तो आपको कॉन्सेप्ट समझना है तो आप इससे पहले की क्लास को देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। और आपको बता दूं, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साइड में बेल आइकन है, उसको प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं किसी नोटिफिकेशन को जब भी कोई सूचना दूं डीएलएड से रिलेटेड या फिर कोई भी क्वेश्चन वीडियोस दूं तो आपको, या फिर कोई लाइव क्लासेस दूं तो आपको उसको क्या है, उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके साथ साथ आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। के एजुकेशन 46 के नाम से टेलीग्राम चैनल भी है, लोगो सेम है, मतलब यूट्यूब का भी और टेलीग्राम का भी। और इसके साथ साथ टेलीग्राम से क्या होता है, मैं कब क्लासेस लूँगी, यानी कि अगर मैं 4 बजे की आपकी डेली मैथ की क्लास होती है, मान लो कभी 4:30 बजे आना पड़ा या 4:15 पे आना पड़ा या 5 बजे आना पड़ा, तो मैं टाइमिंग अगर चेंज करती हूँ किसी भी कारण की वजह से, तो वो मैं आप लोगों को टेलीग्राम के थ्रू वहाँ पर बता देती हूँ, सूचना दे देती हूँ। ठीक है, तो इसलिए आप टेलीग्राम को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए। अब हम बात करते हैं यहाँ पर समुच्चय की संकल्पना की, जो कि आपका एक टॉपिक है। और इस टॉपिक में मैंने इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दिया था। आज प्रश्न उत्तर कराऊंगी और आपको प्रश्नों के आंसर जल्दी जल्दी से देने हैं, प्रश्नों के उत्तर सही सही से देने हैं। इसमें मैं उन्हीं प्रश्नों को कराने वाली हूँ जो आपके पेपर में हमेशा पूछे गए हैं और पूछने की संभावना है, जिनकी उन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पर लेकर आई हूँ। तो चलिए हम शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए और हम बात करते हैं पहले प्रश्न की। यहाँ पर पहला प्रश्न है, यदि समुच्चय ए, मैं एक बार इसका कलर चेंज कर लेती हूँ। चलिए, यदि समुच्चय ए जो हमारा क्या है, ये क्या है, मंझला ब्रैकेट होता है। ये क्या होता है, ये मंझला ब्रैकेट होता है। ठीक है, तो ये मंझले ब्रैकेट के अंदर क्या लिखी है संख्या, 6, 8, 10, 12, 14। तो आपको यहाँ से पता चल रहा होगा कि ये दो दो के अंतर में लिखी हुई है, यानी 6 के बाद 7 आता है। तो 7 नहीं लिखा है, एक को छोड़ करके लिखी गई है। 6 2 8, 8 2 10, 10 2 12 है, इस तरीके से 12 2 14। तो ये हमारा लिखा हुआ है। तथा समुच्चय बी में कौन सी संख्या दी गई है, 6, 9 और 15, यानी मंझले ब्रैकेट के अंदर 6, 9 और 15 लिखा हुआ है। तो ये कहा गया है कि अगर यदि समुच्चय ए में इतनी संख्या और समुच्चय बी में इतनी संख्या हो तो दोनों समुच्चयों का योग और अंतर बताइए। तो हमने कल आपको बताया था, इसकी परिभाषा भी बताई थी कि योग कैसे हम निकालते हैं, कैसे अंतर निकालते हैं। पूरा कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, इसीलिए कह रहे हैं पहली वीडियो जरूर देखिएगा अगर आप पहली बार क्लास पर आए हो तो। ठीक है, और जो भी हमारे बच्चे जो हमसे पढ़ रहे हैं, हमारे प्रशिक्षु, वो तो पहले से ही जानते हैं। तो जल्दी से आंसर दीजिए आप सभी लोग अगर आपको आता है। तो मैंने क्या बताया था, अगर कहा जाए कि सबसे पहले हम योग निकाल लेते हैं फिर अंतर निकाल लेते हैं, तो योग कहा गया, योग का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर ये कह रहा है कि ए यूनियन बी। ठीक है, ए यूनियन बी, तो इसके बारे में यहाँ पर निकालना है। तो सबसे पहले ए कितना दिया गया है हमारे पास, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं और हम इसको सही तरीके से सॉल्व करके आप लोग को दिखाते हैं। यहाँ पर दिया गया है ए बराबर, क्या दिया गया है हमारे पास, ए बराबर दिया गया है मंझले ब्रैकेट में 6, 8, 10, 12 और 14, यही तो दिया गया है। और बी बराबर हमें क्या दिया गया है, बी बराबर हमें दिया गया है मंझले ब्रैकेट में 6, 9, 15। ठीक है, बस 3 संख्या दी गई है और हमने मंझला ब्रैकेट बंद कर दिया। अब हमें सबसे पहले क्या निकालना है, सबसे पहले हमें a प्लस बी, यानी इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम a यूनियन बी भी लिख सकते हैं। तो आपको पता है जब a यूनियन बी जो आता है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो अब हम लिखेंगे a यूनियन बी बराबर, हम क्या लिखेंगे, जब भी ए यूनियन बी हमें निकालना हो, यानी हमें जोड़ना हो, यहाँ पर योग की बात कर रहा हो, तो हम इन दोनों में से वो सभी संख्याएं लिखेंगे जो दोनों में है, और इसके साथ साथ वो भी लिखेंगे जो दोनों में अलग अलग दी गई है ना, यानी सारी संख्या हम लिखेंगे, यानी सारी संख्याओं को ऐड करेंगे। अब देखिए यहाँ पर 6 2 बार दिया गया है, लेकिन हम मंझला ब्रैकेट बनाएंगे। यहाँ पर 6, देखिए ए में भी 6 है, बी में भी 6 है, लेकिन हम 6 को सिर्फ एक बार लिखेंगे, यही तो मैंने कल आपको बताया था। फिर यहाँ पर दिया गया है 8 ऊपर दिया गया है और नीचे 9 दिया गया है, कोई बात नहीं, हम ऊपर का 8 भी लिखेंगे और नीचे का 9 भी लिखेंगे, यानी दोनों संख्याएं लिखेंगे। फिर यहाँ पर देखिए 10 दिया गया है, फिर 12 दिया गया है, 14 दिया गया है, नीचे नहीं दिया गया, कोई बात नहीं, हमें जोड़ना है तो यानी सारी संख्याएं जोड़नी होंगी, तो हम दो सारी की सारी लिखेंगे।
फिर देखिए यहाँ पर 15 दिया गया है, इसमें 15 नहीं है, कोई बात नहीं। हमें दोनों में से जितनी भी संख्याएं आई हैं उनको लिखनी है। बस ध्यान क्या रखना है, हमें डबल नहीं लिखनी है, ठीक है। अगर कोई संख्या देखिए 6 डबल आया है तो हमने नीचे का 6 नहीं लिखना है, हमें सारी संख्याएं लिखनी लेकिन डबल नहीं लिखनी है। अगर दोनों में सेम संख्याएं आ गई तो हमें उनका डबल नहीं करना, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है। तो यही आपका क्या हो गया, उत्तर हो गया। लेकिन अभी आपने किसका उत्तर दिया है, सिर्फ योग का दिया है। अब इसमें यह भी पूछ रहा है कि अंतर बताइए, तो इसका अंतर कैसे बताएंगे। चलिए, अंतर में क्या आपको करना है, आप ऐसे लिख लीजिएगा a माइनस बी, ठीक है। किसका अंतर बताना है, a और b का अंतर बताना है, यानी कि a माइनस बी, यानी कि हम a को हम क्या करेंगे, b से माइनस करेंगे b को a से। तो ये मंझला ब्रैकेट सही से आप बना लीजिएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से देखते हैं a वाली संख्या में जो भी संख्या इसमें b से मैच करेगी, यानी a की संख्या जो भी b से मैच करेगी, हम वो संख्या नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए 6 से 6 हमने कल बताया था ना कि जब हम भी a से b को माइनस करते हैं तो क्या होता है, हम a वालों को, यानी कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर a हमारा मुखिया है, क्योंकि जो पहले आएगा वो मुखिया होगा, ठीक है। हमने ये बात कही थी ना, आप लोगों से बताया था ना, जो पहले आएगा वो अपने ग्रुप का नेता होता है, यानी ए पहले है तो ये नेता है, यानी इसके जो कोष्ठक में जितनी भी संख्या लिखी होगी वो हम लिखेंगे और उन संख्याओं को माइनस कर देंगे जो बी से मैच कर रही होंगी, ठीक है। यानी उन संख्या को हम नहीं लिखेंगे जो बी से मिलती जुलती होंगी। तो यहाँ पर देखिए ए में 6 है और बी में भी 6 है, इसलिए हम ये संख्या नहीं लिखेंगे। फिर देखिए 8 हम लिखेंगे, क्या बी में 8 है, नहीं है, यानी कि हम 8 लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 10 है, क्या बी में 10 है, नहीं है, तो हम यहाँ पर 10 भी लिखेंगे। फिर देखिए 12 है, क्या बी में 12 है, नहीं है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम 12 भी लिखेंगे, ठीक है। हम क्या लिखेंगे, 12 भी लिखेंगे। फिर देखिए यहाँ पर 14 है ए में, लेकिन बी में नहीं है, तो हम 14 भी लिखेंगे, ठीक है। तो हमें ये ऐसे करना होता है, यही हमारा क्या है, उत्तर है, ठीक है। तो हमने निकाला a प्लस बी भी निकाल लिया और a माइनस बी भी निकाल लिया, समझ में आ गया। चलिए हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, अगला प्रश्न हमारा कह रहा है यदि समुच्चय a बराबर मंझले ब्रैकेट में 6, 8, 11 संख्या है और मंझला ब्रैकेट बंद कर दिया गया है। फिर बी में कहा गया है कि 5, 11 और 13 संख्या है, फिर मंझला ब्रैकेट बंद कर दिया गया है। फिर ये कहा गया कि ए, इसको हम बोलते हैं सर्वनिष्ठ, ठीक है। ए सर्वनिष्ठ बी ज्ञात कीजिए। तो जब भी इस तरीके का आता है, आपको पता है जब ए यूनियन बी आता है तो आपको क्या करना होता है, ए और बी की जितनी भी संख्याएं हैं सभी आपको यहाँ पर लिखनी होती, बस डबल नहीं करना होता है। लेकिन जब ए सर्वनिष्ठ बी आता है तो आपको क्या करना होता है, दोनों में अगर संख्याएं मैच कर रही होती हैं उनको हम क्या करते हैं, इसमें इन दोनों में जो संख्या कॉमन होती है, यानी दोनों में जैसे यहाँ पर 11 दी गई, यहाँ पर भी 11 है, तो ये कॉमन है, तो सिर्फ इसमें हम कॉमन संख्या लिखते हैं। क्या लिखते हैं, इसमें हम सिर्फ कॉमन संख्या को लिखते हैं। इतना ध्यान रखिएगा कि हम सिर्फ कॉमन नंबर लिखते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पर क्या है, a बराबर हमारा क्या है, a बराबर क्या है 6, 8 और 11, ठीक है। थोड़ा सा हम कलर चेंज कर देते हैं, हम ब्लू कर लेते हैं, ठीक है। अब ये क्या है, b बराबर हमारा क्या है, देखिए b बराबर हमारे पास क्या है, b बराबर है 5, 5, 11 और 13, यही तो है ना। अब हम क्या करते हैं कि a और b, अब यहाँ पर हमें क्या निकालना है, a सर्वनिष्ठ b निकालना है। तो a सर्वनिष्ठ b में क्या होता है, सर्वनिष्ठ यानी जो क्या हो, समान हो, कॉमन हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या देखिए 6 a में आया है लेकिन 5 में नहीं आया है, तो इसको हम नहीं लिखेंगे। 8 a में आया है लेकिन b में नहीं आया है, इसलिए इसको हम नहीं लिखेंगे। 11 a में आया है और b दोनों में आया है, यानी दोनों में संख्या कौन सी कॉमन है, 11 कॉमन है, तो हम मंझला ब्रैकेट बनाएंगे और उसमें क्या लिखेंगे, 11, और यही हमारा क्या होगा, उत्तर होगा, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। और ये देखिए ये क्वेश्चन जो आपका है ये 2016 में पूछा भी गया है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3, और एक बार मैं चेक कर लेती हूँ क्लास सही चल रही है कि नहीं। हाँ चलिए, तो यदि समुच्चय A बराबर क्या है, ABCD है। मैंने कहा था ना कि जो हमारे जो समुच्चय होते हैं जरूरी नहीं कि हमारे कोष्ठक के अंदर कोई संख्या ही हो, ठीक है। हमारे क्या होते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के भी अक्षर हो सकते हैं, यानी अल्फाबेट भी हो सकते हैं, स्वर और व्यंजन भी हो सकते हैं, यानी कि वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट भी हो सकते हैं, और हिंदी वर्णमाला के भी अक्षर हो सकते हैं, और इसके साथ साथ ठीक है हमारी गिनतियां भी होती हैं,
ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस कोष्ठक के अंदर गिनतियाँ ही हो, संख्या ही हो, ठीक है, नंबर ही हो, बल्कि हमारे क्या है अंग्रेजी वर्णमाला भी हो सकती है, ठीक है, यानी कि हमारे अल्फ़ाबेट्स भी हो सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए सेम क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दिया गया, देखिए सेम दिया गया, अभी आपने इसी तरीके से किया है, तो इसको जल्दी से सॉल्व करके दिखाइए। यहाँ पर क्या कहा गया, यदि समुच्च ए बराबर क्या है, क्या दिया गया है, यदि समुच्च ए बराबर आपका क्या है, मंझला ब्रैकेट बनाया है और क्या दिया गया है, स्मॉल लेटर में ए बी सी डी दिया गया है, ठीक है। फिर मंझला ब्रैकेट बंद हो गया है। अब बी में क्या देखिए दिया गया है, बी में दिया गया है मंझला ब्रैकेट और दिया गया है स्मॉल लेटर में एक्स वाई और ए दिया गया है, ठीक है, ये संख्या दी गई है, यानी कि ये आपके अल्फ़ाबेट्स दिए गए हैं। अब ये कह रहा है कि ए सर्वनिष्ठ बी के को समझाइए या उसको ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं हमें करना, और आपको बता दें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सर्वनिष्ठ वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, और यकीन मानिए आपके पेपर में सेम ऐसे ही क्वेश्चन आएगा। ये हो सकता है ये डिजिट आपकी चेंज कर दी जाए, इससे कोई मतलब नहीं रहता, सिर्फ आपको समझ होनी चाहिए कि क्या मैं क्या कहना चाह रही हूँ, ठीक है। तो ए सर्वनिष्ठ बी से बहुत क्वेश्चन हमेशा पूछे गए हैं। देखिए 2016 में पूछा गया था, अभी देखिएगा 2017 में भी, 2018 में भी, 2019 में भी, 2020 में भी, सब में पूछा गया है, ठीक है। तो आपको ये वाली चीज़, और ये सबसे इजी होता है, क्या है, अब ये आपका जो समुच्च ए और समुच्च बी है, इन दोनों में से क्या होता है, कोई सर्वनिष्ठ मतलब कोई कॉमन होना चाहिए, ठीक है, कॉमन होना चाहिए, वही हम उतारते हैं। तो देखिए एक्स ए में क्या है, ए है, और बी में ए है, बिल्कुल है, यहाँ पर देखिए ए है बी में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम लिखेंगे ए सर्वनिष्ठ बी बराबर क्या होगा, अब हम मंझला ब्रैकेट बनाएंगे, देखिए ए दोनों में कॉमन है, हमने ए को लिख दिया। अब हम देखते हैं कि दूसरा नंबर कॉमन है या दूसरा आपका अल्फ़ाबेट कॉमन है। तो बी देखिए कॉमन है, नहीं है, सी इसमें है, नहीं है, डी है इसमें भी डी नहीं है, और इसमें एक्स है, ए में नहीं है, बी में वाई है, ए में नहीं है। तो ए सिर्फ हमारा क्या है, कॉमन है, और यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। बस इतना सा हमें क्या देना है, इतना सा हमें उत्तर देना है, यही बस इतना हमारा उत्तर है कि कुछ एक कॉमन होना चाहिए। अब हम बात करते हैं, चलिए अगले प्रश्न की, आप अगला प्रश्न जल्दी से करके दिखाइए, इसी तरीके के प्रश्न आपके आते, देखिए यही प्रश्न ज़्यादा पूछे गए हैं। अब यहाँ पर कहा गया यदि समुच्च ए बराबर 3 मंझले ब्रैकेट में 3 और 5 संख्या है, और बी बराबर 4 और 6 है, 6 हो तो ए सर्वनिष्ठ बी ज्ञात कीजिए। तो चलिए ज्ञात करते हैं। तो ए बराबर हमारा कितना दिया है, ए बराबर हमें दिया गया है मंझले ब्रैकेट में 3 और 5 संख्या दी गई है, ठीक है। और बी बराबर क्या दिया गया है, बी बराबर हमारा दिया गया है 4 और 6 दिया गया है, क्या दिया गया है, 4 और 6 दिया गया है। तो अब ए बराबर, अब यहाँ पर हमें क्या निकालना है, ए सर्वनिष्ठ बी निकालना है, यानी कि जो दोनों में कॉमन हो हमें वही संख्या लिखनी है। तो देखिए अब यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखिए, अब यहाँ पर आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि ना ही ए में कोई संख्या कॉमन है, ना ही कोई बी में, यानी कि ए और बी में कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो एक दूसरे से मैच कर रही हो, एक दूसरे से मिल रही हो, कोई संख्या है नहीं है। अगर ऐसा केस आता है तो हमें क्या करना होता है, हमें मंझला ब्रैकेट खाली बनाना होता है और छोड़ देना होता है। ऐसा नहीं करना है आपको कि यहाँ पर 3, यहाँ पर कोई संख्या मैच नहीं कर रही तो हम इसको 0 लिख दें, नहीं लिखना। अगर आप 0 लिखोगे तो इसका मतलब ये हुई कि इसके अंदर एक संख्या है, समझ में आ गया। तो आपको क्या करना है, 0 नहीं लिखना है, बल्कि इसको मंझली ब्रैकेट को ऐसे ही क्या करना है, छोड़ देना है, ठीक है। क्या करना है, मंझली ब्रैकेट को ऐसे ही खाली छोड़ देना है, ठीक है। अगर खाली नहीं छोड़ोगे, अगर इसमें कोई भी संख्या, अगर आपने 0 भी लिख दिया है तो भी आपका ये माना जाएगा कि इसमें एक संख्या है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका उत्तर हो जाएगा। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, या इसको क्या लिख सकते हो, या इसको आप लिख सकते हो फाई। कल मैंने बताया था ना कि अगर मंझले ब्रैकेट में कोई भी संख्या नहीं होती है, अगर आपका क्वेश्चन सर्वनिष्ठ का है तो आप इसकी जगह पर 5 भी लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर कोई संख्या नहीं तो आप 5 भी लिख सकते हो। ऐसे अगर मान लो आपके ऑप्शन में ये मंझला ब्रैकेट खाली नहीं दिया गया होगा, सिर्फ 5 दिया होगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, हम इसको लिख देंगे 5, क्या लिख देंगे, 5 को लिख देंगे, ठीक है। समझ में आ गया, ये है हमारा 5, यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए
और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है ये। चलिए अगला हमारा क्या कह रहा है, अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है, देखिए 2017 में पूछा भी गया है। कह रहा है यदि समुच्चय A बराबर 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13 तथा B बराबर 1, 5, 9, 13, 17, 21 हो तो A सर्वनिष्ठ B ज्ञात कीजिए। ठीक है, वही बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो देखिए हमें इसमें से कॉमन ले लेना है। सबसे पहले आप दोनों चीज़ें उतार लीजिएगा, जैसे आप पेपर में करेंगे तो उसी तरीके से मैं बार बार करके बता रही हूँ। मैं चाहूँ तो आपको डायरेक्ट यहीं से बता दूँ, लेकिन आपको पेपर में ऐसे ही करना है जैसे मैं लिख रही हूँ। ठीक है, 9, 11, 13 यही तो संख्या है। फिर बी में क्या दिया गया है, यानी समुच्चय बी में आपका क्या है, ब्रैकेट बना है, फिर क्या है 1, 5, 9, 13, 17 और 21 है ना, यही तो दिया गया है। हमें निकालना क्या है, ए सर्वनिष्ठ बी निकालना है। तो ए सर्वनिष्ठ बी का मतलब ये होता है कि दोनों में संख्या कौन सी क्या है, कॉमन है। ठीक है, कॉमन क्या है दोनों में, तो चलिए देखते हैं दोनों में क्या कॉमन है। 5, देखिए 5 इसमें भी आया है और 5 क्या है इसमें भी आया है। ठीक है, देखिए 5 इसमें भी आया है तो 5 हमारा कॉमन हो गया। देखिए 9 इसमें भी आया है और 9 इसमें भी आया है तो 9 हमारा कॉमन हो गया। तो यहाँ पर हमें कितनी संख्या मिली, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमें 2 संख्या मिली है। ठीक है, 5 और 9, और नहीं 13 भी है, ये देखिए 13 यहाँ पर भी है, ये 13 लिखिए। ठीक है, और ये 13, हाँ 5, 9 और 13 यहाँ भी है, 13 यहाँ भी है, तो 3 संख्या हमें कॉमन मिली। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 5, 9 और 13, ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बस कुछ नहीं करना है, जो संख्या कॉमन है वही आपको लिखना है, कुछ भी आपको नहीं करना है। ठीक है, इस तरीके का अगर क्वेश्चन आता है ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ जो संख्या कॉमन है वही आपको लिखना है। अगला प्रश्न देखिए 2019 में पूछा गया। मैंने 16 का भी कराया, 17 का भी कराया और 19 का करा रहे, और सभी में ए सर्वनिष्ठ बी से रिलेटेड ही क्वेश्चन आ रहा है। अब देखिए इसमें क्या कहा गया है कि a बराबर 4, 6, 7 है, यानी a बराबर क्या है, समुच्चय a बराबर है, समुच्चय a बराबर क्या है, देखिए मंझला ब्रैकेट बना है 4, 6, 7 और मंझला ब्रैकेट बंद कर दिया गया। फिर समुच्चय b बना है और इसमें क्या है, ब्रैकेट मंझला ब्रैकेट बनाया और क्या संख्या दी गई है, 3, 5 और 6। ठीक है, इतनी संख्या दी गई और इसको हमने बंद कर दिया। अब हमें करना क्या है, ए सर्वनिष्ठ बी बनाना है। तो आपको पता है जो भी संख्या क्या होगी, कॉमन होगी, हम वही लिखेंगे ना, दोनों में जो संख्या कॉमन, जो संख्या समान होगी हम वही लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 6 दिया गया है, यहाँ पर कौन सी संख्या दी गई है, देखिए यहाँ पर 6 दिया गया है ए में भी और 6 दिया गया है बी में। तो इसमें से कौन सी संख्या कॉमन हो गई, इसमें हमारी संख्या कॉमन हो गई। हम मंझला ब्रैकेट बनाएंगे, हम हर चीज़ मंझले ब्रैकेट में ही लिखेंगे। अगर आप मंझले ब्रैकेट में नहीं लिखोगे तो क्या होगा, आपका कट जाएगा नंबर। ठीक है, तो हमारी संख्या क्या कॉमन है, 6, यानी 6 हमारा उत्तर आ गया। ठीक है, यही हमारा क्या है, उत्तर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। और ये बहुत इजी चैप्टर है, इसमें से बस ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा टफ नहीं आते। अब देखिए 2018 में थोड़ा सा डिफरेंट पूछ लिया गया है, बहुत डिफरेंट नहीं, अभी मैंने इसी तरीके से आपको अभी सेम कराया हुआ है। इसमें क्या है, a माइनस बी पूछा है, यानी ए से बी को माइनस, यानी ए से बी में ए को बी से माइनस करना है। ठीक है, यदि समुच्चय a बराबर क्या है, 2, 3, 5 है, और तथा यदि समुच्चय a बराबर मंझली ब्रैकेट में 2, 3, 5 संख्या दी गई है तथा b बराबर 5, 7, 3 हो तो समुच्चय a माइनस बी को ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करेंगे हम, चलिए ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर a बराबर क्या दिया गया है, a बराबर दिया गया है, मंझला ब्रैकेट बनाया 2, 3 और 5, ये 3 संख्याएं दी गई हैं, फिर मंझला ब्रैकेट हमने बंद कर दिया। अब बनाया b, यानी समुच्चय b में क्या कह रहा है, कौन सी संख्या दी गई, मंझला ब्रैकेट बनाया, 5 दिया गया है, 7 दिया गया है और 3 दिया गया है, और इसको हमने बंद कर दिया। अब ये कह रहा है कि a माइनस बी बनाइए। तो a से b को आपको घटाना, और मैंने आपको बताया था जब भी आपकी संख्या में क्या हो, पहले वाली अगर b माइनस a होता तो हम b से a को माइनस कर देते। a है तो a की संख्याओं को लिखते हैं, और जो b से मैच करेगी वो नहीं लिखेंगे। आपको बस इतना याद रखना है कि पहले a आया है
तो हम ए की सारी वो संख्याएं लिखेंगे जो बी से मैच नहीं करेंगी, बस ये दिमाग में बसा लीजिए। और अगर b माइनस ए आया है तो b पहले आया ना, तो हम b की सारी संख्याएं लिखेंगे, लेकिन वो संख्या लिखेंगे जो a से मैच नहीं करेगी। तो देखिए यहाँ पर 2 है, तो 2 हमारी क्या है, देखिए 2 क्या b में आई है, नहीं आई है, इसलिए हम इसको लिख लेंगे। ठीक है, फिर क्या हम b से मिलान सिर्फ करेंगे, लेकिन b की कोई संख्या हम नहीं लिखेंगे, वो a से मैच करे या ना करे। ठीक है, अब क्या है, देखिए 3 3 इसमें a में है तो हम इसको नहीं लिखेंगे। फिर है 5 5 भी हमारा b में है तो हम इसको नहीं लिखेंगे। तो हमारे पास उत्तर क्या आ जाएगा, हमारे पास उत्तर सीधे आ जाएगा 2। ठीक है, क्या आ जाएगा 2। और मान लो अगर यही क्वेश्चन पूछा जाता कि b माइनस ए बताइए, ठीक है, एक आपसे आगे पूछा भी गया है, भी आएगा क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पर बता देती हूँ। मान लो पूछा जाता b माइनस ए बताइए, तो यहाँ पर अब मेरा जो मेन जो मुखिया हो गया वो कौन हो गया, b। यानी b में हम देखेंगे कि b में कौन सी ऐसी संख्या है जो a से मैच नहीं कर रही है, वही हम उतार लेंगे। तो 5, देखिए ये b में 5 संख्या है तो ये a में है, इसलिए हम इसको नहीं लिखेंगे। 3 बी में है और ए में भी है, इसलिए नहीं लिखेंगे। तो बचा क्या, 7, तो 7 हम उतार देंगे, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। तो मैंने आपको दोनों बता दिए, अगर a माइनस बी आएगा तो कैसे करना है, b माइनस ए आएगा तो कैसे करना है। कुछ रूल कुछ मत समझिए, बस इतना समझिए कि अगर a माइनस बी आया है तो याद रखिएगा, a माइनस कर लीजिएगा। ठीक है, a माइनस बी आया तो याद रखिएगा a में जो भी संख्याएं दी गई हैं हम उन्हीं को लिखेंगे, लेकिन जो b से मैच ना कर रही हो। ठीक है, अगर b माइनस ए आया है तो b की हम वही संख्या लिखेंगे जो a से मैच ना कर रही हो। और देखिए जैसे आपके मन में एक सवाल ये भी आया होगा कि a में जैसे 2 आ गया और a में 3 और 5 आया, b में भी 3 और 5 आया है। ठीक है, तो हमने a वाली संख्या को 2 उतार लिया, यानी दोनों a 3 और 5 तो b से मैच कर रही हैं। क्या अब ये 7 वाली भी उतार लेना चाहिए था, क्योंकि 7 तो b से a से मैच नहीं करा, लेकिन नहीं, ये हम वहीं पर उतारेंगे जब हमारा b माइनस ए होगा, यानी b से हम a को माइनस कर रहे होंगे, और जब a में हम b को माइनस करेंगे तो हम a वाली ही संख्या को उतारेंगे। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या कह रहा है, यदि समुच्चय a बराबर मंझले ब्रैकेट है 1 3 5 7 9 11, ठीक है, b बराबर 3 6 9 12 है हो, तो समुच्चय b माइनस ए का मान ज्ञात कीजिए। देखिए आ गया क्वेश्चन b माइनस ए वाला, तो b माइनस ए का मान आपको ज्ञात करना है, यानी कि b में a का अंतर आपको बताना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, b माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा, b माइनस ए बराबर हो जाएगा, देखिए जो भी संख्या b में है वो a से मैच ना कर रही हो उसको हम लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या है, b में 3 है, 6 है, 9 है, 12 है। चलिए हम मंझला ब्रैकेट बनाते हैं और देखते 3 यहाँ पर है, क्या हम 3 लिख लें, देखते हैं जरा, माइनस करते हैं a को, तो क्या 3 उसमें है तो नहीं है, तो हम इसको कट कर देंगे, दोनों कट हो जाएंगी क्योंकि दोनों में समान है। फिर यहाँ पर क्या है, 6 है, और देखिए a में 6 नहीं है, इसलिए हमने इसको फट से उतार लिया। अब देखिए 9 यहाँ पर है, और क्या a में 9 है बिल्कुल, तो हम ये संख्या नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या 12 b में है, लेकिन क्या 9 में a में है, नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 12 उतार लेंगे। तो 6 और 12 आपका यही क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, बस ऐसे ही आपको लिखना है। ठीक है, ज़्यादा यहाँ पर देखिए बहुत ही ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत आसान है, सिर्फ थोड़ा सा समझना है। अब देखिए इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो बच्चे बहुत डर जाते हैं, सॉरी हमारे जो प्रशिक्षु हैं वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, ये डर जाते हैं, उनको देखने में लगता है बड़ा भयानक क्वेश्चन आ गया, ये हमसे नहीं होगा। कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, ध्यानपूर्वक देखिए। लिखा है बताइए a बराबर b है या नहीं, यानी कि ये कहा गया है जो हमारी a संख्या दी गई है 2 4 6 8 10, तो क्या b इसी के समान है कि नहीं, यानी कि कहने का मतलब ये है कि a संख्या हमारी कितनी दी गई है, मंझला ब्रैकेट 2 4 6 8 10। ठीक है, और b क्या, तो b भी हमारा ऐसे ही होना चाहिए, b क्या होना चाहिए, b भी हमारा होना चाहिए 2 4 6 8 10। तो क्या ये समान है कि नहीं, ये कहा गया है। तो ये हमें कैसे पता चलेगा, देखिए यहाँ पर लिखा है 2 4 6 8 10, आपका a तो निकल गया समुच्चय। समुच्चय b में कह रहा है कि जो x है, x मतलब ये संख्या,
ठीक है, यानी कि ए वाली ये जो संख्या है इसको हम एक्स बोलते हैं। एक्स समान है, एक्स समपूर्णांक संख्या है और एक्स छोटा और बराबर है 10 से। तो बिल्कुल सही बात कहा गया है कि एक्स जो है वो एक्स जैसा है, यानी उसमें समपूर्णांक है। समपूर्णांक यानी 2, 4, 6, 8, 10 ये समपूर्णांक कहलाते हैं। और एक्स ये भी कहा गया कि एक्स जो है वो 10 से छोटा भी है और 10 से बराबर है। कैसे? देखिए 10 से छोटे भी हैं, 2, 4, 6, 8, ठीक है, ये 10 से छोटा हुआ और 10 के बराबर भी है, क्योंकि 10 बराबर 10 हुआ तो ये बराबर ही तो हुए, है ना। तो इसका मतलब, हमारा कहने का मतलब ये है, यानी ये सवाल कह रहा है कि ए जो है, ए व बी, यानी कि ए और बी जो हैं ये क्या है, इनके जो अवयव जो हैं वो समान हैं। ठीक है, इनके अवयव क्या हैं, समान है। बिल्कुल सही बात कह रहा है कि इनके अवयव जो हैं वो समान है। वो हमें कैसे पता चले? देखिए ये क्या है, समान है। आपको ऐसे उत्तर देना है, इनके अवयव समान है। कैसे हमें पता चला? क्योंकि ये कह रहा है कि एक्स है कैसा, एक्स समपूर्णांक संख्या है, यानी कि ये वाला एक्स ये वैसे ही है जैसा ये एक्स है। तो समपूर्णांक संख्या है, बिल्कुल है, 2, 4, 6, 8, 10 ये समपूर्णांक हैं। और ये कह रहा है कि x छोटा है और बराबर है 10 से। तो x देखिए छोटा भी है और बराबर भी है 10 से। ठीक है, तो इसे लिखा गया a व b अवयव समान हैं। ठीक है, हम ये लिख सकते हैं, यानी कि हम ये कह सकते हैं अतः a बराबर क्या है, b है। ठीक है, अतः a बराबर b है, ये हमारा क्या है, उत्तर है। ठीक है, समझ आ गया आप लोगों को? यही हमें आंसर देना था। इसमें क्या है, टफ कुछ भी नहीं है। अगर इसके कॉन्सेप्ट को समझना है कि ये कैसे है, अभी भी अगर नहीं समझ आया है तो कल की क्लास ज़रूर देखिए। इससे मैंने बहुत सारी डिटेल में पूरा बताया इसको कैसे हम निकालते हैं। तो इसको देखने के लिए आपको क्या करना है, ये क्या है, तुल्य संख्याएं होती हैं। ठीक है, ये समान समुच्चय या तुल्य समुच्चय होता है। ठीक है, तो ये हमारी जो क्लासेस हैं वो कल मैंने इसके बारे में कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया है, आप उसको देख लेंगे। तो ये आप सवाल आपके लिए एकदम चुटकी में आप इस सवाल को कर लोगे, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप कल की वीडियो देख लोगे। क्योंकि जब तक किसी चीज़ का बेस नहीं कंप्लीट होगा, कॉन्सेप्ट नहीं कंप्लीट होगा, तो आप उस चीज़ को नहीं कर पाते हो। तो कुछ भी नहीं है इन सवालों में। आई होप, मुझे पूरा यकीन है कि हमारे वो सभी प्रशिक्षु कर लिए होंगे जो हमारे साथ डेली मैथ की क्लासेस देख रहे हैं, मैथ की क्लासेस लेते हैं। और कल की क्लास जिन्होंने देखी होगी उनके लिए तो ये सवाल कुछ भी नहीं था, उन्होंने कल ही सारे आंसर दे दिए थे जब मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करा रही थी। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और ये है हमारे चैनल का लोगो और इसके साथ साथ टेलीग्राम लोगो भी यही है। ठीक है, और आप पहली बार आए हो चैनल पर तो जल्दी से चैनल को क्या करो, सब्सक्राइब कर लो और साइड में बेल आइकन है उसको प्रेस कर लो, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं या फिर लाइव क्लासेस लूं या फिर कोई सूचना दूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो, क्योंकि लाइक करते हो तो मैं मोटिवेट होती हूँ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए। ठीक है, वीडियो को जितना शेयर करोगे सभी लोग इसका लाभ उठा सके, क्योंकि यहाँ पर मेरे साथ आप पढ़ रहे हो तो सारी चीज़ें आपको फ्री में मिलेंगी, हर एक क्लास फ्री में मिलेगी। और आपको पता है संस्कृत की क्लास भी इसी के साथ साथ होती रहती है। तो अदर सब्जेक्ट की क्लास आपकी 7 बजे होती है, मैथ की क्लास आपकी 4 बजे होती है, यानी 4 PM पर। ठीक है, शाम को 4 बजे और शाम को 7 बजे। ठीक है, आपकी क्या होती है, अदर सब्जेक्ट की क्लास होती है। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से हम नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। बाय बाय, टेक केयर।